गुड इवनिंग। फ्लेमिंग द्वारा दिया गया जो दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम है, इस पे चर्चा करेंगे और समझेंगे आज कि दाएं हाथ का नियम क्या है, बाएं हाथ का नियम क्या है। ये बार बार परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन अब नहीं करेगा ये, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? देखिए, फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया था। ये नियम आया है किसके लिए? तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। अंगूठा या चालक की गति की दिशा को अनुदिश करता है, दिखाता है। ठीक है, चालक की गति की दिशा अंगूठा रहेगा, जो मध्यमी उंगली जिसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर, तो यह जो प्रेरक धारा की दिशा को संकेत करता है। और तर्जनी उंगली जो है, तर्जनी जो है उसके बाद वाला जो फोर फिंगर जिसको कहा जाता है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के तीन उंगली हो गया दाएं हाथ में। बाएं हाथ में देखिए क्या कर रहा है, बाएं हाथ के नियम कहता है अंगूठा जो है बल को दर्शाता है। ठीक है, दिशा की ओर दर्शाता है। मध्यमा उंगली जो है, जो इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यह जो है आई की दिशा में धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और तर्जनी उंगली जो है वो प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये समझ गए, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो पहला क्या कहा, दाएं हाथ में क्या होता है? दाएं हाथ में होता है कि अंगूठा बता रहा है कि दिशा, चालक की दिशा, मध्यमी उंगली बता रही है प्रेरक की दिशा, और तर्जनी बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और बाएं हाथ में क्या कहता है कि अंगूठा जो है बल बताता है, मध्यमी उंगली जो है वो दिशा बताता है धारा की, और तर्जनी उंगली जो है ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है जब एक विद्युत प्रवाह एक सोलेनोइड से गुजरता है तो वह क्या होता है? तो वह रूप में क्या बन जाता है, जो बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? तो इसका देखिए आंसर होगा बार चुंबक बन जाता है। समझे, ये क्या बन जाता है? बार चुंबक बन जाता है। इसकी चलिए व्याख्या हम लोग करेंगे। बार चुंबक बन तो जाता है, लेकिन कैसे बनता है तो देखिए, ये है सोलेनोइड एक लंबा कुंडली होता है जो अछूता तांबे के बना हुआ होता है, तार होता है। मतलब तार में जो छुआ नहीं रहता है वो अलग रहता है और वो धारा अलग रहती है। जब बिजली सोलेनोइड के माध्यम से प्रेरित होती है, पास करती है, तो विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करती है। एक विद्युत प्रवाह ले जाने वाले सोलेनोइड द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र एक बार चुंबक द्वारा उत्पत्ति चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय, देखिए ये सोलेनोइड है ना, ये सोलेनोइड है। ठीक है, सोलेनोइड के ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये जो है तार लेकर जा रहे हैं, इसके बीच में देखिए जो है ना, ये वाला नॉर्थ और साउथ पोल जो दिखा रहे हैं आपको, तो ये दोनों जो है नॉर्थ और साउथ पोल, ये चुंबक है। आई बीच में इस तरह से तार को लपेटा गया, इस तरह से तार लपेटा गया, बीच में चुंबक है। तो इसमें छुआ नहीं रहता है, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, तो क्या बना देता है? बार चुंबक बना देता है इसको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थ हम उसे कहते हैं जो दुर्बल चुंबक हो, जो चुंबक में क्षमता कम हो। अनुचुंबकीय होता है, अचुंबकीय होता है, चुंबकीय होता है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जो दुर्बल क्षमता वाला चुंबक हो, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धारण की, इसमें देखिए प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम किसको कहते हैं? चुंबकीय परिपथ का वह गुण होता है जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के अवतरण की विरोध करता है ये। ठीक है, परागमन, परागमन कहते हैं प्रतिष्ठम, ये का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। यह एक चुंबकीय परिपथ की एम्पियर कुंडलियों की संख्या के लिए चुंबकीय फ्लक्स का माप होता है। प्रतिरोध वह गुण है जो चुंबकीय धारा, विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है, रोकता है, मना करता है। चालकता वह विद्युत धारा प्रवाह करने की अनुमति देता है। चालकता उसमें सुचालक होता है, कुचालक होता है। इसी में एक अर्धचालक भी है, जिरकोनियम वगैरह अर्धचालक होता है। प्रेरकत्व वह गुण जो विद्युत धारा और अचानक हुए बदलाव का विरोध करता है, उसको कहते हैं प्रेरकत्व। ठीक है, धारिता वह गुण जो वोल्टेज में अचानक हुए बदलाव को प्रदर्शित करता है, विरोध करता है, वो धारिता कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। धारणशीलता उसको कहते हैं जितना क्षमता वो धारण कर पाता है, उसी को कहते हैं धारणशीलता। क्वेश्चन आ गया है कि चुंबकीय बल को हटाने के बाद भी चुंबकत्व को बनाए रखने की जो शक्ति होगा उसे क्या कहेंगे? तो अभी बताएं कि धारणशीलता होता है, इसे कहा जाता है कि धारणशीलता, जो धारण करने की क्षमता है, इसमें धारणशीलता हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आते हैं। नेक्स्ट है चुंबक के केंद्र में चुंबकीय बल का मान खाली स्थान होता है, क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, शून्य होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चुंबक के केंद्र में इसका बल क्या होगा, जो पूछा गया है? इसका बल चुंबक के केंद्र में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा शून्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं। पूछा जा रहा है धारावाही चालक के जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, नियम नंबर 1 समझ लीजिए, इसमें मैक्सवेल का कार्कुकुलस नियम होता है इसको। ठीक है, कार्कुकुल नियम होता है मैक्सवेल का, ये नियम है। इस तरह से सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और इसी तरह की वीडियो में बना सकूँ। थैंक यू।